नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और सीएफओ और रिसर्च एट जैस डोमेनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 18 मार्च सन 2026। दोस्तों, आज 18 मार्च 2026 है और आज के एपिसोड में हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स का एक डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। मिडल ईस्ट में युद्ध गहराता जा रहा है। आज रात यूएस फेड का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है और हमारे मार्केट्स एक बेहद क्रिटिकल मोड पर खड़े हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की। अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। कल रात इजराइल ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने ईरान के टॉप लीडर्स अली लारिजानी, जो सुप्रीम लीडर के बाद कमान संभाल रहे थे, और बासिस फोर्स के हेड जनरल सुलेमानी को मार गिराया है। इसके जवाब में ईरान ने पलटवार करते हुए तेल अवीव पर क्लस्टर वॉरहेड दागे है और इराक में अमेरिकी दूतावास पर भी ड्रोन से सीधा हमला हुआ है। इस पूरे तनाव का असर आप एनर्जी मार्केट्स में साफ देख सकते हैं। ब्रेंट क्रूड $103 प्रति बैरल के पार जा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बंकर्स बस्टर बम तैनात कर दिए हैं और इधर हमारे भारत के 22 जहाज अभी भी इस युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। स्थिति बेहद नाजुक है। अब बात करते हैं आज रात के सबसे बड़े इवेंट की, यूएस एफओएमसी मीटिंग। मार्केट्स को आज दरें घटने की कोई उम्मीद नहीं है। ब्याज दरें 3.5% से 4.25% पर बरकरार रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि जब इकोनॉमी स्लो हो रही है तो जेरोम पोवेल दरें क्यों नहीं घटा रहे। दोस्तों, इसका सीधा कारण है स्टैगफ्लेशन का डर। इस समय जो महंगाई है वो डिमांड की वजह से नहीं, बल्कि सप्लाई और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाने की वजह से है, जिसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगर इस समय फेड ने दरें घटाई तो डिमांड बढ़ेगी और महंगाई पूरी तरह बेकाबू हो जाएगी, बिल्कुल 1970 के दशक की तरह। आज रात सबकी नजरें फेड के डॉट प्लॉट प्रोजेक्ट्स पर होगी, जिससे पता चलेगा कि आगे रेट कट्स होंगे भी या नहीं। इस स्टैगफ्लेशन का असर कमोडिटी मार्केट्स पर बहुत दिलचस्प तरीके से पड़ रहा है। बेस मेटल्स यानी जैसे कॉपर, जिंक में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। क्रूड महंगा होने से स्मेल्टर्स बंद हो रहे हैं, सप्लाई खत्म हो रही है, सप्लाई चेन बाधा के अंदर बाधा आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड भी गिर रही है। वही एग्रीकल्चरल कमोडिटी जैसे कपास, मसाले, एडिबल ऑयल्स एक कॉस्ट पुश सुपर साइकिल में जा रहे हैं। फर्टिलाइजर और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आसमान छू रहा है। अगर हम यहाँ WD गैन की थ्योरी लगाएं तो ऐसा माहौल में प्राइस से ज़्यादा टाइम साइकिल हावी रहता है। इसलिए एग्री कमोडिटीज एक लंबे समय तक ऊपर के लेवल्स पर कंसोलिडेट करने की इनमें संभावनाएं हैं। अंत में बात करें तो अपने भारतीय शेयर बाजार की, कल 17 मार्च को निफ्टी 23,581 पर बंद हुआ। कल के ट्रेडिंग सेशन में जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखा वो थे इटर्नल, जिसमें लगभग 8.5 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम था और वो 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी उसमें देखने को मिली। टाटा स्टील, जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा भी की थी हमारे पिछले शोज़ के अंदर, उसके अंदर लगभग 4.5 करोड़ के शेयर्स के वॉल्यूम ट्रेड हुए और वो लगभग 4.5% की उसमें तेज़ी देखने को मिली। HDFC बैंक, जिसमें लगभग 3 करोड़ 88 लाख शेयर्स का वॉल्यूम रहा और लगभग 0.60% की उसमें तेज़ी देखने को मिली। वही यदि हम टेक्निकल सेटअप की बात करें तो एलियट वेब और फिबोनाची के अकॉर्डिंग चार्ट्स पर जो 23,000 के बेस से जो हमें बाउंस बैक दिखा है वो अभी के लिए ब्रॉडर डाउन ट्रेंड के अंदर सिर्फ ABC करेक्टिव पुल बैक लग रहा है।
जिसके अनुसार जो ऊपर की तरफ सबसे बड़ा हर्डल 23,700 से 23,800 का जोन है, जो हालिया गिरावट का लगभग 23.6% का फिबोनाची लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं देता, बुलिश कंफर्मेशन देना मुश्किल रहेगा। और जैसे कि हम अभी जिस टाइम ये शो रिकॉर्ड हो रहा है उस टाइम निफ्टी के जो लेवल्स है लगभग 23,780 के आसपास के उसके लेवल्स है, और आज का जो हाई है लगभग 23,786 के लेवल का अभी तक का हाई निफ्टी में देखा जा चुका है, जो कि ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल 23,700 और 23,800 के जोन के अंदर ही अभी ये ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो सपोर्ट लेवल्स फिलहाल नज़र आ रहे हैं वो है 23,400 और 23,450 का ये इमीडिएट सपोर्ट जोन है, जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ ही इंडिया विक्स भी अभी 20 के नीचे ट्रेड करते हुए आज नज़र आ रही है, लगभग 18.87 के लेवल्स इसमें। मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। देखने को मिल रहे हैं। और वही इसका कल के लेवल से यदि हम देखें तो कल की जो इसकी क्लोजिंग थी वो लगभग 19.79 की थी और हाई था 21.61 का। तो पिछले यदि हम दो ट्रेडिंग सेशन के ऊपर नज़र डालें तो एक लगातार एक पुल बैक तो ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये पुल बैक आगे चलकर सस्टेन करेगा और आगे फर्दर तेजी का माहौल बनेगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसी के साथ ही यदि हम FIIs का डाटा भी के ऊपर भी नज़र डालें तो कल लगभग 4,740 के आसपास नेट बिकवाली 4,740 करोड़ की नेट बिकवाली FIIs ने कल के कैश मार्केट में की थी, और परसों के अंदर भी लगभग 9,15,000 करोड़ की नेट बिकवाली FIIs ने कैश मार्केट में की थी। और यदि हम मार्च महीने का अब तक का डाटा देख ले तो अभी तक मार्च महीने में लगभग 71,000 करोड़ की अभी तक नेट बिकवाली FIIs कर चुके हैं। दोस्तों, अब आज के एपिसोड में हमने काफ़ी चर्चा करी। अब आगे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को जिनके ऊपर नज़र रखनी है वो है आज रात की US फेड मीटिंग्स के जो आउटकम्स आते हैं उस पर, और आगे चलकर स्पेशली एनर्जी सेक्टर के अंदर क्या अपडेट्स आते हैं उसके ऊपर हमें नज़र रखनी होगी। और आगे चलकर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर क्या तेज़ी जारी रहेगी या फिर उसमें एक रिवर्सल वापस देखने को मिलेगा, इसके लिए आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। आप हमारे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को भी ज़रूर ध्यान से पढ़ें कि इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड जोखिम से बड़ा है, और ये सभी इंफॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने स्वयं के विवेक को ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु एंड हैप्पी ट्रेडिंग। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें।